हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरी इस हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है जनवरी की, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की वजह से ही भाई मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो पाए हैं। तो इसके लिए भाई आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद भाई। तो भाई आज मकर संक्रांति है, उसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो भाई एक बार फिर से आपका शो सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद भाई, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो भाई देखो, जो महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन किया जाएगा पंचकुला में। तो भाई देखिए, इसमें सबसे पहले है कि 1 से 12 मार्च 2025 तक पंचकुला में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। मतलब भाई 2025 में हो चुकी, कब से कब तक हो चुकी? 1 से 12 मार्च 2025 तक हो चुकी। और कहाँ हो चुकी? तो भाई पंचकुला में हो चुकी। ठीक है, याद रखना, पंचकुला में हो चुकी 1 से 12 मार्च तक। और हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष सुनील मलिक हैं। और पिछले साल हरियाणा ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को हराकर 14 हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप जीती थी, जो 14वीं थी ना। अब की बार तो देखो 2025 में तो थी 15वीं, लेकिन इससे पिछले साल कौन सी थी? 14वीं थी। तो उसमें हराकर महाराष्ट्र को हराया था किसने? हरियाणा की महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, महाराष्ट्र को हरा के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो भाई किसने जीता? खो खो में जीता हरियाणा ने। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित नेशनल खो खो चैंपियनशिप के जो पुरुष वर्ग में हरियाणा ने, देखो पुरुष वर्ग में जीता हरियाणा ने दिल्ली को 3.1 पार से हराकर अपने खिताब, मतलब जो खिताब है अपने नाम किया। तो हरियाणा ने भाई दिल्ली को हरा दिया है, और जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो पुरुष वर्ग का वो अपने नाम किया। और वही महिला वर्ग में चंडीगढ़ ने हरियाणा को 9 पॉइंट और 1 पारी से हराकर खिताब जीता। ठीक है, चंडीगढ़ ने हरियाणा को हरा दिया भाई। ठीक है, महिलाओं में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा के कितने युवा प्रतिभागियों ने समूह ने भाग लिया? तो भाई कितने भाग ने लिया भाई? तो वो लिया जो 75 बंदे हैं उन्होंने। तो ये कब से कब तक हुई? 10 से 12 जनवरी 2025 तक, जो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। 75 हरियाणा के जो 75 युवा थे ना, उन्होंने भाग लिया। और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान विभिन्न विधाओं, जैसे कि देखो कौन कौन से भाई, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, भाषण हो गए, कहानी, लेखक, पेंटिंग, कविताएं, विषय लेखन आदि सभी मतलब में प्रथम स्थान प्राप्त किया करने वाले जो 30 युवा प्रतिभागी तथा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में 45 युवा प्रतिभागियों को मिलाकर देखो भाई 30 तो कहाँ से हुए? जो मैंने नाम बताए, जैसे लोक नृत्य हो गए, कविता वगैरह, ये मतलब नाच वगैरह, इस सब को मिला के। और जो 45 थे वो क्या थे? भारतीय यंग लीडर्स डायलॉग के थे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? टोटल हो गए 75 राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय बनाया जाएगा? भाई नशे से रोकने के लिए कहाँ ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला में। तो इसमें सबसे पहला है कि मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है भाई? पंचकुला में बनाया गया है। और इस पहल का प्रथम उद्देश्य भारत में उत्तरी क्षेत्र, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान में जो नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है। भाई जो नशीले पदार्थ चले हुए हैं उनसे छुटकारा मिल सके, इसलिए ये सब शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
तो हरियाणा में NDPS अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर वर्ष 2023 में 48% से बढ़कर कितनी हो गई है? 2024 54% हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश में मैग्नीज ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में नीरज चोपड़ा ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया? तो भाई कौन सी जो ट्रैक एंड फील्ड न्यूज है उसमें नीरज चोपड़ा को 2024 में घोषित किया गया? तो वो है अमेरिका। तो इसमें सबसे पहले कहाँ से है भैया? ये नीरज चोपड़ा ये है पानीपत से। ठीक है। और अब अभी इनकी शादी हुई है। और भारत में पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका, जो अमेरिका की पत्रिका कौन सी है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया। इनको अमेरिका की है। और कौन सी है अमेरिका की पत्रिका? एक बार फिर याद रखो, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। उसमें सबसे इनको मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। ये 27 वर्ष के हैं। 2 बार विश्व चैंपियनशिप जो ग्रेनाडा है में एंड्रस पीटर्स को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यह पत्रिका 1948 से प्रकाशित हो रही है और यह हर साल विश्व और अमेरिका रैंकिंग प्रकाशित करती है। भाई जो ये पत्रिका है ये 1948 से स्टार्ट प्रकाशित है और ये हर साल क्या करती है? रैंक निकालती है कि भाई कौन कहाँ है। और नीरज चोपड़ा 2023 की पुरुष की भाला फेंक रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है। भाला फेंक में भी ये पहले स्थान पर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 जनवरी 2025 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो भाई 11 जनवरी 2025 को जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो है 68वां। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि देखो हरियाणा प्रदेश की स्थापना के पहले से स्थापित जो प्रदेश की सबसे पहली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1957 को। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले याद रखो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 11 जनवरी 1957 को हुई और हमारे उस टाइम पे फर्स्ट राष्ट्रपति थे जो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। उसके बाद अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामुदायिक केंद्र में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी और जिसका निर्माण पत्थर वर्तमान में भी वहीं पर लगा हुआ है। और अपनी स्थापना के बाद से पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या किया भाई? साल 2024 में नैंक में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग A+ ग्रेड हासिल किया है। ठीक है। पहली बार इन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदेश में सबसे पहले लागू करने के साथ ही सभी प्रावधानों में लागू करने के मामले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देश भर की प्रथम रही। और इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है भाई? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पशुओं में किस रोग को लेकर लुवास FMD ई-लॉस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो है मुंहखुरी हो जाती है ना भाई कई बार हमारे पशुओं में, तो उसके लिए शुरू किया गया ये। तो हिसार में जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय है और पशु वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के जो कुलपति एवं अतिरिक्त जो डॉक्टर हैं राजा शेखर कुंडरू ने लुवास FMD ई-लॉस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया है। और यह ऐप पशुओं में मुंहखोरी रोग FMD के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान की सटीक गणना करने में मदद करेगा। जो भाई ये ऐप है जो पशुओं में मुंहखोरी हो जाते हैं उसको नुकसान से मतलब उसके नुकसान को सटीक गणना में मदद करेगा, जिससे जैसे पशुपालकों उद्यमियों और नीति निर्माताओं को हरियाणा और जो राष्ट्रीय स्तर पर इस रोग के नियंत्रण उपाय में सहायता मिलेगी, इस रोग को रोकने में भी सहायता मिलेगी भाई। और इस मोबाइल ऐप को कॉपीराइट रजिस्ट्रार भारत सरकार के पास कॉपीराइट संख्या के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 लेन में के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? तो वो है करनाल। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लोगों को सौगात दी है। हमारे किसने भाई? जो हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्होंने करनाल में दी है इसकी। और 2 एकड़ में निर्मित यह कॉम्प्लेक्स 44 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 2 एकड़ में है लेकिन पैसे कितने लगे हैं? 44 करोड़। और इस कॉम्प्लेक्स में एक
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। एक स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा भाई, जिसमें 10 लेन जो कि 50 मीटर गुणा 25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें पूल हीटिंग जैसे फिल्ट्रेशन लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। और इससे पहले अम्बाड़ा में भी 10 लोन का ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस वर्ष 2024 में कितने करोड़ रुपए बचाकर साइबर सुरक्षा में पहले नंबर पर रही है? तो कितने रुपए बचाए हैं भाई? 268 करोड़। ठीक है, साल 2024 में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई जो 268.4 करोड़ रुपए बचाकर हरियाणा पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि वर्ष 2024 में 5511 केस दर्ज कर 5156 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 70% से अधिक जो दूसरे राज्यों के रहने वाले थे, जिसमें 70% तो दूसरे राज्यों के अपराधी थे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झज्जर जिले के गांव जो मोहम्मदपुर है, माजरा का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो वो है भिरड़ माजरा। ठीक है, जो मोहम्मदपुर गांव है उसका नाम क्या रख दिया गया है भाई? अब भिरड़ माजरा। तो ये झज्जर के बेरी ब्लॉक के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदलकर भिरड़ माजरा कर दिया गया है। और 850 साल पहले दिल्ली के जो रानीखेड़ा गांव स्थित गांव निवासी दादा भिरड़ ने आकर यह गांव बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था भाई? जो दादा भिरड़ थे उन्होंने ये गांव बसाया था। दिल्ली के रानीखेत गांव स्थित निवासी थे ये, और 850 साल पहले इन्होंने बसाया था। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो भाई आपका फिर से एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।